नमस्कार सभी को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी तक पहलगाम आतंकी हमले के जो आतंकवादी थे उनको पकड़ने की सेना हमारी लगातार कोशिश कर रही है और इस कोशिश में आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है सेना ने। तो क्या कुछ इस पे अपडेट है, सेना ने कैसे इसको किया और कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। बिल्कुल बेसिक से देखो, ऑपरेशन महादेव 28 जुलाई 2025 को यानी कल के दिन श्रीनगर के बाहरी इलाकों में स्थित जो दचीगाम नेशनल पार्क है वहां पे भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किया गया एक गुप्त और सटीक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की चिनार कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों ने 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें एक आतंकी हासिम मूसा, जिसे सुलेमान या आसिफ के नाम से भी जाना जाता था, इसको पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। आपको याद होगा कैसे इन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की निर्मम हत्या की थी, वो भी धर्म पूछ के। खैर, फिलहाल हासिम मूसा को तो निपटा दिया गया है। इसके अलावा जो 2 आतंकवादी और मरे हैं उनमें है जिब्रान और हमजा अफगानी। और जिब्रान के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये 2024 के सोनमर्ग टनल हमले में भी कथित तौर पर शामिल था। अब सुरक्षा एजेंसियों को इन आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी एक चाइनीज सैटेलाइट फोन के सिग्नल और स्थानीय खाना बदोशियों से मिली इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से प्राप्त हुई। अब आप सोच के देखो, इनके जो फोन है ये भी चाइनीज है, तो चाइना किस हद तक इनकी मदद कर रहा है। खैर, पिछले 15 दिनों से इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और खबर ये भी है कि मुठभेड़ के समय ये आतंकी जो है वो मेकशिफ्ट ट्रेंच हाइडआउट में सो रहे थे, जहां सुरक्षा बलों ने इनको घेर लिया और न्यूट्रलाइज किया। खैर, इनके पास से घटनास्थल से यूएस कार्बाइन, AK-47 राइफलें और M4 कार्बन राइफल सहित कई सारे गोला बारूद और बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं। और दोस्तों, ये ऑपरेशन ना हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, उनके प्रोफेशनलिज्म का एक स्पष्ट उदाहरण है। और ये ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड का मारा जाना मतलब इनके जो आतंकी संगठन है, खासकर लश्कर ए तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकी मॉड्यूल, इनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। इस ऑपरेशन से घाटी में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी और भविष्य में आतंकी हमलों की संभावनाएं भी कम की जा सकेंगी। और सही मायने में ये पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम कितना भी ऑपरेशन पाकिस्तान में करते, पाकिस्तान को डैमेज करते, लेकिन जब तक उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता जिन्होंने ये दुस्साहस करने की कोशिश की, तब तक पहलगाम का बदला पूरा नहीं होता। और इसके अलावा देखिए, एक चीज ये भी है कि पाकिस्तान के साथ लड़ते समय हमें अपनी इंफॉर्मेशन वारफेयर को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि आप सोचो, हासिम मूसा जो था पहलगाम का मास्टरमाइंड जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है, वो पाकिस्तानी सेना का पूर्व SSG कमांडो था, जो भारत में घुसपैठ करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। 2023 में ही ये भारत में घुसपैठ करके आ गया था और ये चीज जो है 14 काश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में पता चला, जिन्होंने पहलगाम हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में इन आतंकवादियों की मदद की। यानी पाकिस्तान के कमांडोज यहाँ पे ब्रेन वॉश करके भेजे जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे, वर्ल्ड स्टेज पे अलग थलग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी में भी चूक है। और भविष्य में ऐसे हमले ना हो, इसके लिए केवल आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना काफी नहीं है, बल्कि जो उनका सपोर्ट नेटवर्क है, जो यहाँ पे उनको बेसिक सपोर्ट देता है, रहने की जगह देता है, उन नेटवर्क्स को भी खत्म करने की जरूरत है। अब ऑपरेशन सिंदूर पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप समझिए। जनता जो है, विशेषकर जो पहलगाम हमले में पीड़ित हैं, उनके परिवारजन ऑपरेशन महादेव को एक बड़ी जीत बता रहे हैं। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन महादेव की सफलता की सराहना की और विपक्षी दलों पर पाकिस्तान की भूमिका पर कड़े सवाल नहीं पूछने के लिए निशाना साधा। अब जाहिर सी बात है, सरकार जो है इस ऑपरेशन को अपनी आतंकवादी विरोधी नीति की सफलता के रूप में पेश करेगा ही। हालांकि विपक्षी दलों ने ऑपरेशन के समय और उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। आरोप ये है कि पार्लियामेंट में जो इस समय बहस चल रही है, जहां पे सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है कि पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ, और जब हम पाकिस्तान को इतने घुटने पे ला ही चुके थे, तो बिना किसी कंडीशन के हमने पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों किया, ट्रम्प साहब ये सब क्यों बोल रहे हैं, कितने फाइटर जेट्स गिरे। बेसिकली इन सवालों के सरकार के पास कोई सटीक या दो टूक जवाब नहीं थे। तो संसद की डिबेट को बहुत ज्यादा कवरेज ना मिले मीडिया में, इसलिए ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग ऐसी रखी गई है, ये विपक्ष का आरोप है। हालांकि ऑपरेशन महादेव निस्संदेह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि हमने पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। पर आतंकवाद का अंत और जम्मू कश्मीर में एक परमानेंट शांति के लिए केवल आतंकवादियों को मारना काफी नहीं होगा। सुरक्षा बल को मारे गए आतंकवादियों के व्यापक नेटवर्क का पता लगाना होगा, जिसमें उनके बचे हुए साथी, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इन सब को निकाल के जो इनका आतंकी मॉड्यूल है उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी लगातार हमें एक्सपोज करते रहना होगा। तो ऐसे हालात में अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे तो किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर पे हो या डोमेस्टिक स्तर पे हो, एक सही संदेश नहीं भेजेगा। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।